Hello friends, today we are going to discuss measures of dispersion. पहले आगे के लेक्चर्स में या वीडियोस में हमने देखा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन एक्सेट्रा, पार्टीशन वैल्यूज, बट सिर्फ इतने डेटा से हमें हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन या फिर तो हमारा पूरा जो डेटा है उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो सिर्फ हमें उसके सेंट्रल पार्ट के बारे में ही बताता है, बाकी उसके ऑब्जर्वेशंस के बारे में कुछ नहीं बताता. यानी कि हमें जो कंप्लीट आइडिया आता है वो इससे नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज की ज़रूरत है. तो ऐसा ही ये एक टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्जन. अब हम बात करते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे हेल्पफुल नहीं है, वो इनकम्प्लीट क्यों है. तो यहाँ पे मैंने 3 सीरीज़ लिखी है, ए बी सी, उसके ऑब्जर्वेशंस है और यहाँ पे सबका टोटल सेम है, आप देख सकते हो, जबकि ये जो ऑब्जर्वेशंस है सब में अलग अलग है और सबका मीन सेम है. दिस आर टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस, हर एक सीरीज़ में 9 ऑब्जर्वेशंस है. यू कैन सी दैट फर्स्ट सीरीज़ में मैंने कांस्टेंट नंबर लिया है 15. फिर सेकेंड सीरीज में आसपास के नंबर लिए हैं जो ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, है ना, 11, 12, 13, 14, 15 एक ही सीरीज में. और जो थर्ड सीरीज है सी, उसमें आप देख सकते हो कि डिस्टेंट नंबर्स है, 3 है, फिर 6, 9, 12, 15, 18 एक दूसरे से दूर है ज़्यादा. तो ऐसे आप देख सकते हो कि मुझे सिर्फ बताया है कि मेरे पास 9 ऑब्जर्वेशंस हैं और उसकी मीन 15 है, तो उससे मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं कौन से सीरीज की बात कर रही हूँ, सीरीज ए, बी और सी. सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन से दैट इट इज़ नॉट इनफ टू नो द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब यहाँ पे जो सीरीज ए है उसमें हमने कांस्टेंट डेटा लिया है, सो दैट इज कॉल द स्टेशनरी सीरीज, है ना, यानी कि कांस्टेंट है तो वो होगा स्टेशनरी सीरीज, उसमें कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है. जबकि जो सीरीज बी है वो स्लाइटली डिस्पर्स्ड है, कुछ कुछ दूर उसमें है, डिस्टेंस है 11, 12, 13, 14, सो इट इज कॉल्ड द होमोजीनियस सीरीज और यूनिफॉर्म सीरीज. और जो सीरीज सी है उसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, so that is called the heterogeneous series. Okay, series A is stationary because उसमें सभी वैल्यू सेम है. series B is called the uniform और homogeneous because उसमें जो वेरिएबिलिटी है वो कम है, और series C में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए वो होगा heterogeneous series. Okay, अब इससे हमें पता चलता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट इनफ टू एनालाइज द डेटा. तो ऐसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें हेल्प करेगा. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन? डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, है ना. डिस्पर्जन यानी कि मेजर ऑफ द वेरिएशन, एक दूसरे से कितने कितने दूर है. इट इज अ मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस, कितना हमारा डेटा फैला हुआ है. सो दैट गिव्स the idea measure of dispersion. Okay, तो यहाँ पे हम कौन कौन से measure of dispersion डिस्कस करने वाले हैं. एक तो है रेशियो, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, तीसरा है मीन डेविएशन एंड फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन. इस वीडियो में हम पहले 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन डिस्कस करेंगे और जो फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, क्योंकि इट रिक्वायर्स सेपरेट वीडियो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एज द एनालिसिस ऑफ द डेटा इज कंसर्न्ड. ओके, फाइन. सो फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है रेशियो. रेशियो की फॉर्मूला है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इट्स रेंज. रेंज की फॉर्मूला है एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम. इसका मतलब है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा माइनस द मिनिमम, यानी कि स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा.
और इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास है 8, 5, 6, 10, 20, 25 एंड 30 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है यानी कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है? 30, राइट? सो इट इज 30 माइनस, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 4। सो 30 माइनस 4 इज 26। तो 26 इज अवर रेंज, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगी? 26, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हमने, और नीचे आएगा 30 प्लस 4, सो इट इज 26/34। तो ये नंबर होगा 26/34 इज 0.76। इट इज अ 0.76। कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज यूज टू कंपेयर द टू सीरीज, राइट? उसके लिए उसका यूज होता है। बट रेंज का ड्रॉबैक ये है कि इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, यानी कि जब कंबाइंड सीरीज की बात आती है तब रेंज हमें बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता है। इसीलिए हमें नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट इज़ द क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। ओके, तो यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। एक है इंटरक्वार्टाइल रेंज, दैट इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। फिर है क्वार्टाइल डेविएशन, सो दैट इज Q3 माइनस Q1/2, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट? यहाँ पे क्लासेस दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी है उसकी। अब हमें यहाँ पे जो तीनों वैल्यूज डिस्कस की है वो फाइंड करनी है। एक तो फाइंड करना है सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले Q1 एंड Q3। तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि लास्ट वीडियो में कि Q1 एंड Q3 पार्टीशन वैल्यूज जो है, Q1 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 इज द थर्ड क्वार्टाइल, वो कैसे फाइंड करते हैं। फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, सो क्या फॉर्मूला है Q1 का? Q1 इज इक्वल टू L प्लस N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब यहाँ पे N इज इक्वल टू 150 है, तो N/4 कितना होगा? 150 डिवाइडेड बाई 4, सो इट इज 37.5। N/4 37.5 है, तो 37.5 के जस्ट आफ्टर CF हमें चाहिए। Let us write the CF 8, 34, 64, 109, 129, 146 and 150. Okay, 37.5 just greater CF है 64, तो हमारा क्लास होगा 30 to 45। उसकी लोअर लिमिट है 30, सो L हो जाएगा 30 प्लस 37.5 माइनस CF, यानी जो हमारा क्लास है उससे पहले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होगा 34, सो इट इज़ माइनस 34। फ्रीक्वेंसी जो हमारा क्लास है उसकी लेनी है, सो डिवाइडेड बाई 30 इंटू I इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ दिस इंटरवल्स, हियर I इज इक्वल टू 15। ओके, सो अगर हम ये सब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 31.75। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड Q3। Q3 में यहाँ पे N/4 की जगह पे आ गया 3N/4। ओके, सो Q3 की वैल्यू आपको मिलेगी 62.625, राइट? अब हम ये सब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज,
यहाँ पे आप Q3 माइनस Q1 करो, Q3 है आपके पास, Q1 है, तो आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज मिलेगी 30.875। यहाँ पे ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन मिलेगा 15.44 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आपको मिलेगा 0.33। ओके, इसके भी ड्रॉबैक्स हैं कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो सभी ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि Q1 में हम सिर्फ फर्स्ट 25% ऑब्जर्वेशन कंसिडर करते हैं और Q3 में फर्स्ट 75%, यानी कि पीछे जो 25% डेटा है वो हम निग्लेक्ट करते हैं। सो इस वजह से क्वार्टाइल डेविएशन भी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है हमें हमारे एनालिसिस में, हालांकि इट इज़ हेल्पफुल इन सम केसेस। ओके, सो our next measure of dispersion is mean deviation और average deviation। अब mean deviation का फॉर्मूला है mean deviation about an average A। तो यहाँ पे A जो है वो हमारा मीन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है और मीडियन भी हो सकता है। हम तीनों के अबाउट ये जो मीन डेविएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस, तो उसके लिए इसका फॉर्मूला है 1/n इंटू समेशन FI मॉड्यूलस XI माइनस A। अब A पे आपने जो भी लिया है मीन मोड मीडियन, वो FI जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब, और रो डेटा होता है यानी कि आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे दिए हैं, तब FI हो जाएगा 1, राइट, जैसे कि हमने पहले आगे के वीडियो में बात की है। तो उस केसेस में जो मीन डेविएशन है वो हो जाएगा 1/n समेशन FI की जगह पे 1 हो जाएगा, सो इट इज़ मॉड XI माइनस A रो डेटा के लिए। ओके, दिस फॉर्मूला इज फॉर रो डेटा। ओके, और उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय द एवरेज विच वी आर कंसिडरिंग। ओके, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो वो होगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, अगर अबाउट मीडियन है तो वो होगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, राइट। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैंने एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है जिसमें 4 क्लासेस दिए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमारे फॉर्मूला में। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे अपनी मीन चाहिए एक्स बार हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे एक्साइज हम सबसे पहले फाइंड करेंगे क्योंकि फॉर्मूला है समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। ओके, तो सबसे पहले समेशन FI कितना है, 10 है। अब हर एक के लिए हम XI फाइंड करेंगे, XI यानी कि मीड वैल्यू है, तो यहाँ पे ये होगा 3, ये होगा 5, 7 एंड 9। और समेशन FI XI यानी यहाँ पे आपको FI इंटू XI फाइंड करना है, राइट। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 20, 14 एंड 9। और इसका सम कितना आएगा, 9 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 9, so that is 52 by 10, so your mean is 5.2। ओके, मीन आपको मिल गई। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, XI माइनस A फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे X बार, राइट, XI माइनस X बार, XI यानी कि ये इसमें से हमें मीन माइनस करनी है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5.2,
तो वो हो जाएगा 2.2. यहाँ पे हम डायरेक्ट मॉड्यूलस से ले लेते हैं, सो वी निग्लेक्ट द नेगेटिव साइन. नेक्स्ट आएगा 0.2, 1.8 एंड 3.8. अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रीक्वेंसी के साथ. तो FI यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 6.6 अपॉन 6.6, 0.8, 3.6 एंड 3.8. ओके, और इसका जो सम है वो हो जाएगा 14.8. तो अभी मीन डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला क्या था, समेशन FI मॉड XI माइनस A अपॉन N. तो ये फाइंड कर लिया, समेशन मिला हमें 14.8 डिवाइडेड बाय N है हमारा 10. सो आंसर हो जाएगा हमारा 1.48. सो दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन. अब सपोज आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम और अबाउट मीडियन, तो क्या करोगे, यू फॉलो द सेम प्रोसीजर बाय फाइंडिंग द मीडियन. एक ही जगह पे आपको मीडियन की वैल्यू रखनी है. अब इसके साथ आपको पूछा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो वो क्या होगा, मीन डेविएशन ही मिला हमें 1.48 डिवाइडेड बाय मीन यानी कि 5.2, और ये जो भी नंबर आएगा वो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. लेट अस कैलकुलेट दिस. ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1.48 डिवाइडेड बाय 5.2, so it is 0.284. okay, so this way you can find out mean deviation about mean. Similarly you can do this for the mean deviation about median. okay, so अब हमारा फोर्थ मेजर ऑफ डिस्पर्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन. It is very important and that's why I will make a separate video for that. So see you in the next video. Thank you. Have a good day and don't forget to like the video.